देखिए सर, जिस तरह से संभल में 46 साल बाद मंदिर मिला है, इसको लेके सियासत में काफ़ी भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि 1978 में जो दंगाई हैं उनकी दी हुई एक तरह से चोट है। इस तरह की बातें भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। साथ ही जो वहाँ पे कुएं में भी मूर्तियाँ मिली हैं, आज प्रशासन ने कुएं से खोद के मूर्तियाँ निकाली हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो हर किसी के लिए अलग अलग राम है। बीजेपी के लिए अलग राम है, कांग्रेस के लिए अलग राम है, समाजवादी पार्टी के लिए अलग राम है, अम्बेडकरवादी के लिए अलग राम है, हिंदुओं के अलग राम है, मुसलमानों के अलग राम है। तो मैं एक पहले छोटी सी पोइट्री कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कैसे बताऊं असल में राम हमारे कैसे हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चूर्ण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में देखो शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से अंधे को दृष्टि मिलती है, उस राम नाम से ही भक्ति में शक्ति मिलती है। जिस राम से हम प्रभु के हो जाते हैं, उस राम के नाम से ही प्रभु हमारे हो जाते हैं। जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिस राम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? जिन बाजुओं पर राम लिखा हो, क्या उन बाजुओं को भी काट दोगे? माशार देकर कृपा कलम पर कलम के शमशीर बन जाने दो, राग में भरकर आग शब्दों की तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से अपने में मुर्दों में भी प्राण भरूं। नई जवानी का इश्क लिखूं पर बलिदान देश का लिखूंगा, प्यार मोहब्बत पढ़ भी दूं मैं पर अपने देश की बात आज लिखूंगा। लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर भूल गए, लिखूंगा रक्त वो बलिदान के जो फांसी पर ते झूल गए। लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला, लिखूंगा चेतक की टापों को राणा का भाला, लिखूंगा जो लड़ा अकेला गोरों से उसे सदा आजाद, लिखूंगा भारत के हर शाही के हर एक कतरे से भारत जिंदाबाद, लिखूंगा। आपने जो संभल की घटना कही 46 साल वाली बात, एक बात बताइए, मंदिर तो वहां पे तुरंत बना नहीं, मंदिर तो पहले से ही बना हुआ था, तो मंदिर कैसे आया? मैं तो न्यूज देख के शॉक्ड हो गया कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, पाकिस्तान में रह रहा हूँ। जब मैंने देखी घटना, मैंने सोचा कि अरे संभल जो है ना, ये पक्का पाकिस्तान में होगा, ये बांग्लादेश में होगा, आखिर में कोई हमारा मंदिर क्यों चुराएगा? फिर मैंने देखा यार ये संभल तो यूपी में आता है। मेरे को यकीन नहीं हुआ। मतलब मेरे दोस्त हैं काफी जो मुस्लिम्स भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। और 46 साल पहले का, 46 साल पहले का मतलब समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ छुपाया जो हमें दिखा नहीं। तो ये बहुत गलत था, बहुत गलत। और मैं तो अभी भी कहना चाहता हूँ, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, मैं क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने कैसे छुपाया? क्योंकि वहाँ पे 1978 में जब वहाँ पे हिंसा हुई थी तो कई जो हिंदू थे वो पलायन कर गए थे, तो वहाँ पे दब गया होगा, लोगों ने अपना घर बना लिया, और क्या है, वो कैसे छुपा देंगे? अरे छुपाया ऐसी तो है कि एक देखो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है। मेरा नाम है सेक्युलर आकाश, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सेक्युलर रहे, लेकिन सेक्युलर देश में मुस्लिम एरिया कैसे बन जाएगा? सेक्युलर देश में हिंदू एरिया कैसे बन जाएगा? मैंने हिंदू एरिया नाम नहीं सुना, मैंने सिख एरिया नाम नहीं सुना, मैंने जैन एरिया नाम नहीं सुना, मैंने क्रिश्चियन एरिया नाम नहीं सुना, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्लिम एरिया नाम सुना है। नाम रखा किसने? नहीं तो मुझे भी समझ नहीं आया, सेक्युलर देश में मुस्लिम एरिया आ कैसे गए? और हमारा देश सेक्युलर है तो माइनॉरिटी से फेयर क्यों है? अभी योगी जी ने संभल का और बांग्लादेश का डीएनए एक बताया है, तो मैं बांग्लादेश में कविता कहना चाहता हूँ कि नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा बांग्लादेश में कत्ल कर दो, हम बनके भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम नुकीले पत्थर लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, आसमान में जय श्री राम लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये बोलेंगे कि बंदूक के नोक पे चुनाव कराया जा रहा है, ये सब फर्जीवाड़ा है। तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि भैया अब हिंदू जातिवाद में नहीं बट रहा, अब हिंदू यादव क्षत्रिय दलित ब्राह्मण में नहीं बट रहा, हिंदू हिंदू बन चुका है, और वो एक मत होके जो उसके लिए समर्थन कर रहा है, जो उसके लिए काम कर रहा है, उसको वोट दे रहा है, और इसीलिए भाजपा जीत रही है। हाँ सर, ये भी सवाल उठता है कि मंदिर और मस्जिद की वजह से ये आपस में धर्म लड़ते हैं, साथ ही इस तरह की हिंसाएं होती हैं, क्यों नहीं अतीत को बुलाया जा रहा है? क्यों बार बार ये सर्वे करवाने की बात सामने आ रही है? क्योंकि आपस समुदाय में लड़ाई होती है, जो धर्म के आधार पर लड़ाई होती है, हिंसा होती है, इसमें कई लोग मर भी जाते हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई? मतलब हम अगर हमारी ही जमीन को, हम हमारी ही मंदिर को वापस मांग रहे हैं तो हम सांप्रदायिक हो जा रहे हैं, और अगर वक्फ बोर्ड
दूसरे की जमीन हड़प रहा है तो बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो जा रहा है। तो भैया ऐसी सेक्युलरिज्म वाली मानसिकता त्याग दो। हमारा तुमने लिया था, हम झक मार के अपना लेंगे। अब तो संभल और ये अयोध्या ही लिया ना, अभी जितने बचे हुए 60,000 मंदिर हैं हम सारे वापस लेंगे, और जिसके बाप के अंदर दम है वो रोक के दिखा दे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अगर हम दावा कर दें किसी मंदिर के नीचे मस्जिद है तो क्या आप खुदवा देंगे, क्योंकि आप तो पूरा भारत खुदवाने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल खुदवाएंगे, ओवैसी का घर भी खुदवाएंगे। अगर इतना ही 1400 साल पहले तुम आए हो, 1400 साल पहले तुम पैदा हुए हो, और तुम 5000 साल 4000 साल पुरानी ज़मीन को कब्जा कर रहे हो, ज़मीन पे दावा ठोक रहे हो वक्फ बोर्ड जैसी इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके, तो भैया ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है ना। मुझे ओवैसी चाहे अखिलेश यादव, चाहे जितने भी नेता और जितने भी खुद को सेक्युलरिज्म लिबरांडू समझते हैं, वो मुझे बता दे भारत से लेके यूएई हो जाए, सीरिया हो जाए, तुर्की हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, हर जगह खुदाई होती है तो वहाँ शिवलिंग ही बाहर आ जाता है। मुझे ये बता देना इनकी कोई तस्वीर है, कोई जो आपके भगवान है, जो आपके खुदा है, उनकी कोई तस्वीर है या उनकी कोई मूर्ति बाहर आई हो तो मुझे बता दो। एक एग्जाम्पल तो दे नहीं पाएंगे, और अगर ये हमसे पूछना चाहे तो हम आपको 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल आप संभल ले लो, वहाँ से भी शिवलिंग बाहर आया है। हाँ सर, टीएमसी के एक नेता है, उन्होंने भी कहा है, वो हालांकि मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है एक दिन हम बहुसंख्या में होंगे, बहुत बड़ी संख्या होगी हमारी अल्लाह की मेहरबानी से। कयामत की रात तो ये आने वाली है नहीं अब कि इनकी बहुत संख्या होगी, और अल्लाह अगर बहुत संख्या ही कर रहा है तो भैया पाकिस्तान में कुछ उखाड़ लिया इन्होंने, कुछ नहीं उखाड़ पाए। सीरिया देख लो, अभी खत्म हो गया, कुछ उखाड़ पाए? अल्लाह ने वहाँ मेहरबानी तो करी नहीं। सारी इनकी मेहरबानी सिर्फ हमारे भारत में ही होनी है अल्लाह की मेहरबानी, और अल्लाह की मेहरबानी होती किस पे? सिर्फ आबादी बढ़ाने में। डेवलपमेंट के नाम पे इनका भारत में कुछ योगदान नहीं है। आपको गिने चुने 2-4 मुस्लिम मिलेंगे स्कॉलर जो भैया हमारे भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धरती पर बोझ हैं, पूरे धरती पर ये जो कम्युनिटी है वो बोझ है। आप एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जहाँ जहाँ इनकी मेजोरिटी बढ़ी वहाँ वहाँ आपको उग्रवाद देखने मिलेगा, वहाँ वहाँ आपको अलगाववाद देखने मिलेगा, वहाँ वहाँ आपको आतंकवाद देखने मिलेगा। और जहाँ इनकी मेजोरिटी नहीं है, आज आप चाहे चाइना ले लो, चाहे रशिया ले लो, चाहे नॉर्थ कोरिया, मतलब जितने भी देश है जहाँ पे इनकी मेजोरिटी कम है, वो 110% आप लिख के ले लो, वो देश डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है। तो भैया अगर इनकी आबादी खत्म हो जाए ना, तो उस देश की 90 से 95% आबादी ऐसे ही खुश हो जाएगी, उस देश की 90 से 95% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, जब मंदिर मस्जिद का मुद्दा आता है तो लगातार विपक्ष यही सवाल उठाता है कि 2014 के बाद से भाईचारा खत्म हो रहा है, भाईचारे पे काफी आंच आ रही है, पहले लोग मिलजुल के रहते थे। अच्छा, 2014 के बाद भाईचारा खत्म हो रहा है? हाँ। कश्मीर में सबसे पहले मुसलमानों को किसने बसाया था? कश्मीरी हिंदू ने। 6 महीने में वहाँ से कश्मीरी हिंदू साफ हो गए। बांग्लादेश में देख लो हिंदू साफ हो रहे हैं। आप चाहे केरल ले लो, कर्नाटक ले लो, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, सारे जगह से हिंदू माइनॉरिटी में हो चुका है। तो भैया भाड़ में गया ऐसा भाईचारा। हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए जो भारत में रहते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमास मरता है, आतंकवादी हिजबुल्लाह मरता है, तो उसके लिए छाती पीटने लग जाते हैं। तो भैया ऐसा भाईचारा आप डाल लो अपने पिछवाड़े में, हमें ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे पूछा जाता है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में हिंसा हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? तो कहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम है और हमारा क्या लेना देना है, केंद्र सरकार का लेना देना है, केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए इसके। तो हिजबुल्लाह और हमास से ओवैसी जैसे लोगों का क्या लेना देना? बाप है क्या इनके? जितने भी आतंकवादी होंगे वो ओवैसी के बाप ही होंगे, फिर चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे कसाब हो, चाहे अतीक अहमद हो। और अगर हमारे हिंदू को कुछ हो जाता है तो इनके मुंह पे सांप रेंग जाता है। और यही तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस पार्टी भी और उनके जितने भी अलायंस है, उनके जितने समर्थन है, वो किसी ज़माने में 400 सीट पे रहा करते थे, आज 40 सीट पे रह गए। और आपको मेहरबानी है, आप ऐसे तुष्टीकरण करते रहिए, 40 सीट से 4 पे भी आने में आपको समय नहीं लगेगा। आज जो प्रियंका गांधी, वो भी संसद में फिलिस्तीन का जो बैग लेके पहुंची हुई है, उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था। देखो, आप इनकी ये गांधी परिवार की बात मत करो। ये सारे हमारे भारत देश के सिर्फ एंटरटेनर हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी नेता है ये, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कपिल शर्मा को पीछे छोड़ दिया था, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। आप हिलाते रहिए, संविधान हिलाते रहिए, उससे कुछ नहीं उखड़ने वाला। जैसे देश चल रहा था 2014 के बाद से विकास की गति पे, उसी तरीके से चलता रहेगा। 2014 से भाजपा जीतती चली आई है, 2047 तक का एजेंडा उनका तय है, बीजेपी ही रहेगी। राहुल गांधी और पूरी ये जितनी भी विपक्ष है वो सिर्फ आपको यात्रा करते हुए दिखेगी, और हमारी भाजपा आपको हर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएगी। साल बाद एक मंदिर मिला है, और आज कुएं की खुदाई में, जहाँ पे प्रशासन ने कुएं की खुदाई की, वहाँ पे 3 मूर्तियाँ भी निकली हैं। क्या कहेंगे आप इसको? जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदाई होगी तो मिलेगा ये सब।
हाँ विपक्ष है वो लगातार यही कह रहा है कि जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है, इस तरह की जो स्थिति है, क्या बार बार अतीत को भूल जाना चाहिए, क्यों बार बार जो मस्जिद है उनका सर्वे कराना है? अच्छा, ये मूर्तियाँ किसने डाला वहाँ? 1978 में जब हिंसा हुई थी, नहीं, ये मूर्तियाँ जो मिल रही हैं, कुएं को किसने ढका? उस मंदिर को किसने बंद किया? वहाँ पे बहुसंख्यक तो मुस्लिम रहते हैं। तो भाई हमारा वही भाईचारे वाले की है ना। तो जो दिख रहा है वो भाईचारा का संदेश दे रहा है। क्योंकि हिंदू पलायन कर गए तो हो सकता हो उनका वो जो मंदिर है और चीजें हैं छूट गई। बात ही नहीं है। अगर मैंने यह साबित हो गया ना कि भाईचारा हो, पलायन क्यों कर गए? मैंने मुसलमानों के बीच में हिंदू नहीं रह सकता, तो भाईचारा झूठ है? भाईचारा झूठ है नहीं, जब मुसलमान जहाँ ज्यादा हुए वहाँ से हिंदू पलायन कर गए, जी, ठीक ना? उनका मंदिर बंद हो गया, कुएं को ढक दिया गया, कुएं की आज खुदाई हो रही है तो उसमें मूर्तियाँ मिल रही हैं। तो ये भाईचारा का संदेश मिल रहा है इससे, भाईचारा आखिर नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब भाईचारा सिर्फ कहने के लिए झूठ है, यही मैं कह रहा हूँ। अगर भाईचारा होता तो फिर वो कुआं नहीं ढका जाता, फिर उन भाइयों को रखा जाता कि हमारे बीच में है, इनको सुरक्षित रखिए, इसलिए कि हमारे भाई हैं, ठीक ना? इसलिए कि जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ हमारा मस्जिद है, तो कम से कम हमारे बीच में एक मंदिर है, तो यह भी पूजा पाठ करेंगे, इनको भी बचा के रखना चाहिए, तब होता भाईचारा दिखता। लेकिन एक तरफ दोगलापन कि एक तरफ तुम हमारे कुआं ढक दोगे, उसमें मूर्तियां तोड़ के डाल दोगे, मंदिर को बंद कर दोगे, और दूसरी तरफ कहोगे आके मीठी मीठी बात की भाईचारा है। दिखना भी तो चाहिए, कहाँ दिख रहा है भाई? हम देखे माने आँख से जो दिख रहा है उसको माने कि तुम आके मीठी बात कह दोगे उसको माने? क्या माने? आँख फोड़ लें, कान बंद कर लें, बोले ना, क्या करें? योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा है कि जब इससे पहले संभल की हिंसा हुई थी उसमें करीबन 200 लोग मारे गए थे, साथ ही जब अब यहाँ पे 5 लोग मारे गए उनको शहीद बताया जा रहा है और उनको लेके चुप्पी साध ली गई थी। अच्छा, हिंसा हुआ था तो 200 लोग मारे गए थे, तो क्यों मारे गए थे? किस लिए मारे गए थे? क्या कारण था? क्यों मारे गए थे? हर जगह क्यों मारे जाते हैं? क्यों मारे जाते हैं? दंगा क्यों होता है? किसी ने डीजे बजा दिया मस्जिद के सामने, किसी ने जय श्री राम बोल दिया, तो किसी ने भजन बजा दिया, तो किसी ने झंडा दिखा दिया, यही तो आता है। योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल उठाया, क्या जो राम का नारा लगाना है सांप्रदायिक नारा हो गया क्या? जो इस तरह की जो हिंसा आती है भाई, शायद उनके खुदा नाराज होते होंगे, जय श्री राम सुन के भड़क जाते होंगे। अच्छा, तो ये कहाँ से माने भड़क जाते हैं? तो भाईचारा कैसा? ये दोगलापन नहीं चलेगा भाई, बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। झूठ है, साफ है कि उसको अगर देखना है तो पड़ोस देश में, हमारे ही देश का पाकिस्तान है, वहाँ से हिंदू भाग के आ रहा है।